हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में आईपीसी की धारा बताए थे। आज स्टार्ट करेंगे संवैधानिक विकास। ये छोटा टॉपिक है और लगभग संविधान समाप्त है और कुछ 2-3 वीडियो आ रहेगा। उसके बाद भाग 5 से स्टार्ट कर देंगे। संवैधानिक विकास इसी में पढ़ेंगे भारत संविधान अधिनियम, राज एक्ट, चार्टर एक्ट। संविधान जो कई वर्षों से विकास परिणाम होता है। संविधान मतलब सबके लिए एक जैसा कानून। ये बनना प्रारंभ हुआ था 1600 ईस्वी से। पूछता संविधान कब बने के प्रारंभ 1600 ईस्वी से। ये इंग्लैंड के जो एक कंपनी था भारत ब्रिटिश इंडिया कंपनी, वो जो भारत में शासन कर रहा था उसके लिए जो कानून बनाया जाता था इंग्लैंड द्वारा, वही भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। ये दो प्रकार का कानून था, एक होता राज एक्ट, उसी को चार्टर एक्ट, और एक होता भारत संविधान अधिनियम। चार्टर एक्ट में जो ना ये इसमें कानून जो है इंग्लैंड में बनता था वो भारत में लागू होता था, और भारत संविधान अधिनियम ये भारत में कानून बनता था, भारत में लागू होता है। दोनों बनाता कानून अंग्रेज ही, यही चीज लिखे यहाँ। क्यों बनाता है चार्टर एक्ट के अंतर्गत अधिनियम 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853। भारत अधिनियम के अंतर्गत 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, यही सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करता हूँ। जो हम बताएं वो वही चीज लिखे हैं। जो संवैधानिक विकास बहुत पहले लिख ली है, इजी शब्द में लिखे हैं, समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ लेना और इसको नोट करते जाओ, छूटेगा न प्रश्न। फिर टूट मार के देखो, पीवाईक्यू देखना और एग्जाम बैठेगा तब पता चल जाएगा। संवैधानिक विकास, संविधान कई वर्षों के सतत विकास का परिणाम है। संविधान का अर्थ सभी के लिए बराबर कानून। भारतीय संविधान का विकास पूछता कब से हुआ था प्रारंभ 1600 ईस्वी से। इंग्लैंड जो था ये भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी था इंग्लैंड का। ये जो भारत में काम कर रहा था उसको नियंत्रण करने के जो कानून बनाती थी इंग्लैंड, जो कानून बनाती उसी का संग्रह जो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। ये कानून दो प्रकार था, ये तो दो प्रकार था ना, एक चार्टर एक्ट, इसी को तो राज एक्ट। ये वह कानून भारत का वह कानून जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आता था वह चार्टर एक्ट कहलाता था। यह राज एक्ट ये था 1773 का चार्टर एक्ट, 1784 चार्टर एक्ट, 1786 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था उस कानून को भारत शासन अधिनियम कहा जाता था। 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909, 1919, 1935। ये इंपॉर्टेंट है, यह चीज पढ़ना है। स्टार्ट करें चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट या राज एक्ट पहले स्टार्ट करते 1773 का, इसको कहते हैं रेगुलेटिंग है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को जो है इसको सुधारने के लिए जो एक आया था ना, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 अधिनियम। ये प्रश्न पूछता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम 1781 में आया था ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम 1781 किस एक्ट को सुधारने के लिए आया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुधारने के लिए आया था ना। ये 1773 का रेगुलेटिंग ये तो है क्या? इसमें तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया था ना, और इस सुप्रीम कोर्ट जो पूछता प्रथम अध्यक्ष कौन था ना? ये पहले मुख्य न्यायाधीश था ना, एंजेला अम्ब्रा, और इसमें 3 और अन्य जज थे। ये पूछता नाम चेस्टर लिनेस हाइडे लिख देगा। निम्नलिखित में से प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, उसमें से कौन से जज शामिल नहीं थे? पूछता है। ये चेस्टर लिनेस हाइडे, ये 3 शामिल था। अब एक कुछ और का नाम दे देगा, ये पूछता क्यों शामिल नहीं थे, ये पूछेगा। पहले अध्यक्ष पूछेगा एंजेला अम्ब्रा, कलकत्ता को पावरफुल बनाया गया था ना, और बम्बई 2 राज्य हुआ था, बम्बई और मद्रास एक कर दिया ना। और ये चीज रखना, ये बंगाल गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल क्या था ना, ये पूछता है किस अधिनियम तहत? ये बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम तहत किया था ना? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इस बंगाल गवर्नर जनरल जो ना भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 अधिनियम तहत। फिर भारत का गवर्नर जनरल जो ना भारत को वायसराय बना दिया गया 1858 अधिनियम तहत। ये पीछे है, बताता हूँ। उसके बाद ये खत्म हो गया 1773। ईस्ट इंडिया एक्ट ये 1784 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये भी लाया था ना, ये भी था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये भी आया था ना। उसके बाद आया था ये, फिर इसको भी दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन जो ना कंपनी में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था उसको भी कम करने का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कम हुआ और कंपनी जो 2 भाग बैठ गया। अब भारत में 10 शासन लगा दिया। भारत में किस अधिनियम तहत लगा? पूरे भारत में 10 शासन के तहत ये 10 शासन लगा था। ये ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 था, और कंपनी जो 2 भाग तोड़ दिया। ये पूछता है कौन से 2 भाग था? एक तो निदेशक मंडल, एक तो नियंत्रक मंडल। इंग्लिश याद करना। निदेशक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या इंग्लिश में लिख देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें देवनागरी लिपि में लिख देगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये भी देवनागरी लिपि में लिख देगा। यही दोनों याद करना। इसका हिंदी निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल। ये जो ना ये भारत में रहते थे, ये निदेशक मंडल। इसमें व्यापार को देखता था ना, नियंत्रण मंडल ये इंग्लैंड में रहते थे, और राजनीतिक सैन्य कार्य को देखते थे। अरे ये 1793 चार्टर ये इसके बाद था ना, इसमें था ना ये भारतीय को राजस्व जो भारत का जो था टैक्स था, उसी जो ना कंपनी जो था ब्रिटिश ने कंपनी जो सदस्य जो कार्य करता था उसको वेतन दिया था। यही चीज है 1773 का अधिनियम था, प्रावधान लाया गया था। भारतीय राजस्व से जो ना कंपनी के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ये भी याद रख लो, ये छोटा सा है, ये भी छोटा सा है 1773 का। आ जा ये
1786 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दूर किया गया। भारत के गवर्नर को, जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, अब बाकी शेष राज्यों का गवर्नर ही था, उसको वीटो पावर तहसील शक्ति दिया गया। 1813, ये इंपॉर्टेंट पूछता है इसमें, जो अंग्रेज का जो एक धर्म था ईसाई धर्म, उसको प्रचार करता था बहुत ज्यादा भारत में, उसको रोका गया था। अब भारत शिक्षा में जो प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया था। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो एकाधिकार हुआ करता था भारत में, कहा करता था जो भी व्यापार का सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी करेगा, उसको जो आंशिक रूप से समाप्त किया था, पूरी तरह समाप्त नहीं किया था, ये पूछता है। और इसमें जो ना एक भारतीय चीनी और चीनी देश से व्यापार से जो ना एकाधिकार बना रहा, बाकी सबको समाप्त कर दिया था, ये चीज लिखे 1813 चार्टर अधिनियम। इसके बाद भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई धर्म प्रचार जो था, ईसाई धर्म प्रचार को, इसको जो अनुक्रम में प्रतिबंध कर दिया गया। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी एकाधिकार हुआ करता, उसको जो आंशिक रूप से समाप्त किया गया, पूरी तरह नहीं आंशिक रूप से पूछेगा, तब ये 1813 किया गया। किंतु भारतीय चीन या चीन देश से जो व्यापार को एकाधिकार बना रहा, ये पूछेगा। 1833 इसमें पूरी तरह समाप्त किया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी एकाधिकार। अब जो भारत में जितना भी कंपनी, जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन, ये सभी करेगा व्यापार, ये चीज इस अधिनियम तहत एक विधि, एक अलग विधि से जुड़ा था जो नियम कौन बनाएगा। और इस अधिनियम तहत बंगाल गवर्नर जनरल, जो बंगाल गवर्नर जनरल बना, उस बंगाल गवर्नर जनरल जो ना भारत गवर्नर जनरल कर दिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल पद आया इस अधिनियम तहत। 1833 अधिनियम तहत पूछता प्रश्न में, भारत का गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम तहत आया? 1833। और बंगाल को बंगाल गवर्नर जनरल किस अधिनियम तहत? वो 1793 के तहत रेगुलेटिंग है, ये 1773 रेगुलेटिंग के तहत ये बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछता है 1773 रेगुलेटिंग है, और बंगाल गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल 1833। 1853 का ये अधिनियम ये अंतिम था, इसमें अलग से एक विधि परिषद, जो एक विधि सदस्य जुड़ा था ना, और उसी को एक विधि परिषद गठन किया था, जहाँ पर नियम कानून बनेगा। इसमें जो कंपनी जो कार्य कर रहा था और जो सिविल नागरिक था, उसके जो एक अलग से खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया था, ताकि कंपनी सब लोग आ सके कार्य करने के लिए। खुली प्रतियोगिता जनरल कंपटीशन का प्रारंभ हुआ था इसी अधिनियम में। अब भाषा अधिनियम, बस 5 मिनट का बच गया। भाषा अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसी से पूछता है ज्यादा प्रश्न। अब इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको जो है ना भारत को वायसराय किया था, और ये वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में जो है ना ये वायसराय होता है, राजा का प्रतिनिधि होता था ना, उस वायसराय पर नियंत्रण करने के एक राष्ट्रपति पद है, यानी कि राष्ट्रपति का पद इसी समय 58 अधिनियम तहत। इसमें जो है वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था ना, ये प्रथम वायसराय था, ये अंतिम भारत गवर्नर जनरल भी था। जब बताएंगे इतिहास में उसमें सब हो जाएगा। ये लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, ये प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी समय था 1858 अधिनियम, जो 1857 क्रांति खत्म हुआ था उसी समय आया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैत शासन, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को आज द्वैत शासन जो भारत में लगा, निदेशक नियंत्रण मंडल, इसे समाप्त कर दिया था। और भारत के शासन को जो है ब्रिटिश के राजा सौंप दिया अपना, और उस राजा को जो है प्रतिनिधि, मतलब राजा तो नहीं आ सकता था, उसी को जो है प्रतिनिधि के रूप में एक वायसराय पद आया, अर्थात जो है भारत में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया और वायसराय का पद लाया गया। और इस वायसराय पर नियंत्रण रखने के एक राष्ट्र सचिव का पद नियुक्त किया, यानी कि सचिव पद भी आया था ना 1858 अधिनियम तहत, और वायसराय पद भी 1858 अधिनियम तहत आया। ये प्रथम वायसराय विजय था ना, अंतिम गवर्नर जनरल विजय था। इस जो ना ये राजा तो था ना, उस राजा के जो है एक भी बेटा नहीं हुआ करता था, और उस बेटी जो था वो हॉलैंड राजा से ब्याह कर लिया था, जिस कारण जो ना हॉलैंड राजा का नियंत्रण भारत में लग गया था। और जिस कारण जो एक हुआ था 1876 जो है ना, एक उस महारानी जो है ना भारत का शासन घोषित कर, अब बोला कि भारत में जो है महारानी का शासन होगा, क्योंकि उसका बेटा नहीं था, राजा नहीं थे, जिस कारण हॉलैंड राजा का शासन, इसलिए ये शाही पद लाया 1876 में। 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन के महारानी को भारत शासन का घोषित करते। इंपॉर्टेंट पूछता प्रश्न 1858 हो गया। 1858 और बताएंगे 1857 क्रांति में 1861 का अधिनियम, इसमें विभाग प्रणाली मंत्रिमंडल गठन किया था, या पोर्टफोलियो कहते हैं, आईपीसी धारा लिखा था हमने, इसमें हाईकोर्ट का स्थापना किया था। पूछताछ किस अधिनियम तहत हाईकोर्ट का स्थापना? 1861 का अधिनियम तहत। 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में, ये हाईकोर्ट बताएंगे भाग 6 में, ये ऊपर पर देख लो इसको। इस अधिनियम तो स्तर पर था ना, ये भी पूछा, जो विधि का जो सदस्य था, विधि का परिषद का जो था हमारा, ये विधि निर्माण किया था, विधि परिषद का गठन किया था, उसमें जो भाग लेने के लिए प्रक्रिया इसमें प्रारंभ किया था, भारतीय लोग इसमें भाग लेगा। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को, और भारत उसमें पहले भारतीय नहीं आता था, भारतीयों को विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रावधान किया था, मतलब भारतीय लोग भी उस विधि निर्माण में प्रक्रिया में भाग लेगा। 1892 का भाषा अधिनियम, इस ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता बचत पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम तहत? बचत जो होता था भारत में, उसमें बहस करने का अधिकार है 1892 अधिनियम। अब बचत पर वोटिंग का अधिकार बोलेगा एक अलग 1909 में है, ये इसके द्वारा बचत पर बहस करने का अधिकार दिया गया। और निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया, सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया, भारत परिवार चुनाव संबंधी प्रावधान आया था, यानी निर्वाचन प्रणाली प्रावधान और चुनाव संबंधी प्रावधान इसी तहत।
और 1909 अधिनियम तक। इस अधिनियम जो है ना, अच्छा 1909 अधिनियम को, इसको हितैषी निरंकुशवाद कहा जाता है। इसको 1909 इसको जो है ना, एक ये भी कहते हैं हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दिया गया। और इसको मॉडल मिंटो सुधार नाम से जानते हैं। मॉडल पुस्तक कौन था? ये राष्ट्रदूत था, ब्रिटेन मंत्री। अब मिंटो को तो वासराय था ना, मॉन्टो मिंटो सुधार। इसमें मुसलमानों को ऐसा पृथक निर्वाचन से दिया गया, मतलब मुसलमानों को खुद और शासन करने के लिए अलग से पृथक निर्वाचन दिया गया। यानी कि संवैधानिक निर्वाचन शुरू भी यहीं से हुआ था ना। और वोटिंग पे बचत, ये बचत को वोटिंग का अधिकार दिया गया, ये चीज लिखे हैं। तो ये 1909 अधिनियम, इसे अधिनियम को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई। इसे मॉडल मिंटो सुधार नाम से जानते हैं। मॉडल था राष्ट्रपति, मिंटो था वायसराय था ना। इसमें जो खुद और शासन करो के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, यानी कि संवैधानिक निर्वाचन प्रारंभ हो गया था ना। यानी एक क्षेत्र जो है ना प्रथम अलग, इस क्षेत्र के मुसलमान निर्वाचन में भाग ले, यही चीज है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत पूछता है किस अधिनियम तक सांप्रदायिक निर्वाचन शुरुआत किया गया? 1909। इसमें बचत पे वोटिंग का अधिकार पूछता, बचत पे वोटिंग का अधिकार 1909। और बचत पे बहस का अधिकार 1892। 1919 ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 का। इसको मॉन्टेग्यू उसी पर होगा, राष्ट्रपति जेम्स पर होगा। जब इतिहास पढ़ाएंगे, प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल वासराय, ये सब में हो जाएगा कंप्लीट। इसको इतिहास बताएंगे, लेकिन संविधान में ये नॉर्मल है, इस सब प्रश्न पूछता है, इसलिए बता दिए इसी में। इसमें सिविल आयोग गठन किया था। इसके तो इसमें तो ईसाई और बौद्ध को जो ना 1909 तक मुसलमानों को ऐसे पृथक से दिया था। और इसमें बौद्ध ईसाई को पृथक से दिया गया। और 1935 में महिलाओं को दिया गया, मजदूर वर्ग को दिया गया, दलितों को दिया गया। इधर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था 1909 में ही। इसमें राज विद्यासागर लगे, उसे राज विद्यासागर कब लगा था? 1919। इसको जो राज को दो भागों विषय में तोड़ दिया था, राज विद्यासागर लगा दे। और उसको दो विषय, आरक्षित विषय, शास्त्रीय विषय। उसका आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? देखो, सिंचाई, मतलब जो सिंचाई जो करता है, खेत में पानी जो देता है किसान लोग, तो न्याय इसी के अंतर्गत आता है। पुलिस आता है। यह जो आरक्षित विषय जो वायसराय अपने पास रखते थे। और हस्तांतरित विषय जो ना भारतीय को दिया था ना। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, ग्रामीण प्रशासन, ये। 1919 अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम पहली बार जो है केंद्र और राज्य ने अलग से बजट का प्रावधान किया था। केंद्र में अलग बजट और राज्य में अलग से बजट का प्रावधान किया था 1919 अधिनियम के तहत। ये लास्ट बन गया 1935 का अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसी ज्यादा प्रश्न पूछता है। भारतीय संविधान सबसे ज्यादा इसी से लिया गया है। इसी संविधान का ब्लूप्रिंट कार्बन कॉपी कहता है 85% इसे लिया गया। इसी अधिनियम के तहत म्यांमार जो वर्मा पहले कहते थे अलग हुआ था ना। याद रखना, 1935 अधिनियम बोलेगा, 1935 अधिनियम तक म्यांमार अलग हुआ था। और कब 1937 अधिनियम 1935 हुआ था अलग 1937 में। और न्याय की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुआ था ना। और इसमें जो राज्य में 1919 अधिनियम तक राज्य में 10 लगा था, उसको राज्य को स्वतंत्रता दे दिया, स्वतंत्र कर दिया। और केंद्र में 10 लगा था। केंद्र को एक मजबूत संघ की स्थापना किया था ना। इसे फेडरल न्यायालय का भी गठन किया था इसी अधिनियम तक। इसमें इसको इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, क्या था, गुलामी चार्टर का था, यही चीज लिखे हैं। अब महिलाओं को भी दिया था अलग से, महिला, दलित और मजदूर वर्ग को अलग से निर्वाचन दिया था इसी अधिनियम के तहत। ये खत्म हो गया। भाषा 1935 इसके द्वारा राज्यों को स्वतंत्रता दी, राज्यों को स्वतंत्रता। और केंद्र राज्य को 10 समाप्त कर दिया। और केंद्र में 10 देखो पूछता, केंद्र में 10 कब लगाया था? 1935। और राज्य में 1919। इसी तरह प्रश्न बाहर निकला। और एक मजबूत संघ का स्थापना किया था वर्मा, जो म्यांमार था उसको अलग कर दिया गया। और 1937 में वो अलग, 1935 अधिनियम तक 1937 में। प्रश्न पूछे अधिनियम बोले 1935 और कब हुआ अलग? 1937 में। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 अधिनियम तक ही। पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव पूरे भारत में चुनाव हुआ था, ये बताएंगे इतिहास में। 8 राज्य कांग्रेस जीता था, 2 से मुस्लिम लीग जीता था, ये बताएंगे, इसको बताएंगे इतिहास में। और संविधान का जो 85% अधिक बार इसी अधिनियम से लिया गया है। इसे ब्लू प्रिंट कहता है। किस अधिनियम ब्लू प्रिंट कहता है और किस अधिनियम कार्बन कॉपी कहता है? 1935 को जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम को गुलामी चार्टर कहा, पूछता है। और इसी अधिनियम द्वारा संघ न्यायालय यानी कि फेडरल न्यायालय की स्थापना किया, फेडरल कोर्ट की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कैबिनेट मिशन, इसी में आएगा तुम्हारे ये संविधान सभा इसी में आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर हैं, अब लगभग खत्म ही है। एक ये कैबिनेट मिशन बच जाएगा, एक बचेगा ये सरकार प्रकाश, सरकार अंग, ये भी। उसके बाद वो 5 मिनट का टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो करा देंगे 10-12 मिनट में। उसके बाद सरकार का अंग वो तो कराएंगे, सरकार का अंग, सरकार प्रकार और शासन प्रकार, ये भी 5 मिनट टॉपिक होगा। उसके बाद करेंगे भाग 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो बच जाए इसको करा देंगे। ये भी हो जाएगा 2 वीडियो में, एक वीडियो में ये, एक वीडियो में 2 4 5 वीडियो। और 1 से 2 वीडियो अंतरराष्ट्रीय करा दें, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संबंध करा देंगे। जैसे यूएनओ का सपना कब हुआ था, उसमें मुख्यालय पूछता है, वो भी करा देंगे 2 वीडियो में। उसके बाद भाग 5 और भाग 6 बजे उसके बाद संविधान कंप्लीट हो जाएगा। भाग 5 में ही थोड़ा सा लगा 6-7 वीडियो, उसको संविधान देखना, उसके बाद सेट मार्क देखना। अगर संविधान में विकास हो गया, आज जो पूरा प्लेलिस्ट देखो 1 से 2 ओरिएंटेशन क्लास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज यदि पूछेगा ना ये संविधान पूछ रहा है 10 प्रश्न, 10 में से 8 से 9 कर दो, हो सकता है 10 को 10 भी कर दो।
लक पे डिपेंड करेगा, लेकिन आज तक फिक्स रखना। सेट में जो हो चुका है, और जिस पूरा पढ़ा है इसी पूरा पढ़ो। सबका संबंध अलग अलग है, एक से रिलेट नहीं है, खाली भाग 5 और 6 एक दूसरे से आपस में मेल खाता है, इसलिए उसको अलग से बताएंगे। और बाकी इसी प्रकार से पढ़ो, नहीं तो भाग 5 पढ़ाते तो वही भाग 5 ही कंप्लीट करते रहा, तो भाग 5 ही है। अभी पूरा लगभग खत्म ही हो गया संविधान, खाली 5-6 बज गया बस। 5 हो गया तो 6 से इसको ट्रिक से बता दे 5 हो गया। नेक्स्ट में बोलना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज्योग्राफी लेकर आएंगे और बायोलॉजी को भी स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी अगर 14 तारीख के बाद ज्योग्राफी देखते हैं, कल परसों से स्टार्ट करते हैं संविधान को। अभी नेक्स्ट वीडियो लिखा था कैबिनेट मिशन। सब्सक्राइब करो, बताओ कमेंट माध्यम से कैसा लगता है वीडियो, कहाँ से हो, किसी की तैयारी करते हो, हेल्थ के बारे में शेयर कर सकते हो। और तो पढ़ने का तरीका बता दे 1 4 7, ये किसको बताएगा 1 7 14 21, ये नहीं पढ़ना। आज जो पढ़ा उसको चौथा दिन दोबारा रिविजन करो, 7वां दिन रिविजन करो। ये नहीं कि आज किया फिर 7वां दिन या 14 दिन का 21वां दिन, इसमें भूल जाएगा। पहले ये 2-3 माह इस पे था, उसके बाद इस पे। और मैथ और रीजनिंग को पढ़ो, तभी हो पाएगा रिजल्ट, नहीं तो नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस हम करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बताओ कैसा लग रहा वीडियो।